बात है कि मेरी बहन एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है और इन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ताकत बनाया। कोई बंदा आपको बेचारगी की नजर से नहीं देखता हो। नहीं, ना तो बेचारगी की नजर से देखता है और ना ही किसी की जुर्रत है कि मेरी तरफ कोई ऐसे कर जाए। काफी लोगों ने देखा, ओए लड़की बाइक चला रही, ओए लड़की बाइक चला रही, और मुझे देख के मेरे एरिया की इतनी लेडीज थी जिन्होंने फिर बाइक चलाना स्टार्ट की। यानी आपकी तरफ देखकर लेडीज मोटिवेट हुई। रास्ते में जब आप बाइक्स पर जाती हैं तो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से कभी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरा साथ देते हैं, गाइड करते हैं। हमारा मजहब जितनी इजाजत देता है उसके दायरे में रहते हुए हम अपनी पहचान बनाए और किसी पे बोझ ना बने। मजदूर है, जी मासूम। मोटरसाइकिल चलाती है। जी। क्या नाम है मेरी बहन का? डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शादिया। डॉक्टर साहब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। गैर पढ़े लिखे या गैर शौरी आदमी से बात करें तो अच्छा लगता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, शौर रखती हैं, ऑन व्हील हैं, आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। करना चाहिए कि नहीं? चाहिए। मगर इस वक्त ना नाइट के साथ क्यों नहीं किया? एक बाइक की वजह से बाइक की वजह से प्रॉब्लम होती है। यही हाँ, देखें, हमारा आपकी करैक्टर असैसिनेशन करना या आपको डिफेम करना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हम औरतों में शऊर उजागर करें। जी जी। किस चीज की डॉक्टर है? मैं DHMS PhD हूँ। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब हेलमेट अवेयर क्यों नहीं करती है? करती है वैसे? जी जी, मैं रेगुलर करती हूँ। नाइट थी ना जरा, तो वो लेडीज थी साथ, तो इस वजह से वो थोड़ी दिक्कत होनी थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक वाला देख लेता है तो वो तो आपका 2000 रुपए का चालान कर देगा। सर जी सॉरी, नेक्स्ट नहीं होगा। नहीं, आप मेरी बहन है, मेरी बहनों जैसी हैं और पढ़ी लिखी खातून है। नाज़रीन, हमारे लिए ये प्राउड है, ये प्राउड की बात है कि मेरी बहन एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है और इन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ताकत बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऐसा ही है। अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है। PhD है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है? मैं इस वक्त हमीद मेमोरियल मेडिकल में लेक्चर इन टॉपिक पे दे रही हूँ। अच्छा, तो हेलमेट वेयर करना चाहिए वैसे? या अल्हम्दुलिल्लाह। जो पाकिस्तानी खवातीन बाइकर हैं, बाइक चलाती हैं, ऑन व्हील होती हैं, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करेंगे? उन्हें मैसेज यही देना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं अपने आप के। वो एक समझे कि लेडीज में प्राउड शौर उकर रहा है, ठीक है, और हेलमेट वाकई प्राउड करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। सोशल पाकिस्तान ने आपसे जो बात की वो गलत की या सही की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी की, और इसमें मेरी गलती है कि मैं इस वक्त हेलमेट में नहीं हूँ। नहीं, एक तो एक बंदा होता है ना तंदुरुस्त है, जी जी जी। 2 व्हीलों वाली गाड़ी है। मैं कभी भी ना हम आपको हरास करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि आप इंस्पिरेशन बने, लोगों की, लेडीज की मशले राह बने। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और लेडीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम चला रही हैं, जो कि वो पहले एक बात मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बताना चाहूंगी। बताएं। वो ये है कि मैं डिसेबल तो हूँ, ठीक है, इट्स ओके, मगर ये है कि जब से मैंने बाइक चलाना शुरू किया ना, तब से मैं एक वो जो माशरे में लेडीज के लिए इज्जत नहीं थी ना, चलते लड़के ताने कसते थे, वो खत्म हो गए हैं। अपने ध्यान आओ, अपने ध्यान जाओ और हेलमेट यूज करो, वो भी एक फर्ज अच्छा, है। मुझे ये बताएं, जब आप बाइक चलाती हैं या जब आपने बाइक चलाना शुरू किया तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी? स्टार्टिंग में तो यही फेस करना पड़ा मुझे थोड़े दिनों के लिए कि लेडीज जो है ये बाइक चला रही हैं, और जब मैंने बाइक चलाना स्टार्ट की थी तब यानी कि मैं शालामार गार्डन से हूँ, तो कोई लेडीज नहीं थी चलाती। काफी लोगों ने देखा, ओए लड़की बाइक चला रही, ओए लड़की बाइक चला रही, और कुछ वहाँ मेरा अपना मेडिकल जो था, कुछ लोग जानते थे, यानी कि मेरा क्लिनिक सेपरेट भी है, ठीक है, तो उस वजह से फिर लोगों ने मुझे देख के मेरे एरिया की
कितनी लेडीज थी जिन्होंने फिर बाइक चलाना स्टार्ट की। यानी आपकी तरफ देखकर लेडीज मोटिवेट हुई कि अगर ये औरत बाइक चला सकती है तो हम क्यों नहीं चला हम क्यों नहीं चला सकते। तो वो कम से कम ये कि मेरा तो फिर भी गेटअप ऐसा है ना, वो बाया पहन के भी चलाती हैं, अच्छा लगता है कि वो पहले एक था कि हस्बैंड आए, बेटा आए, फलां आए, हमें कहीं लेकर जाए, मार्केट से बैठी रहती थी, पैदल चल के जाती थी, 100 लड़के इधर उधर से ताने कसते थे, वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है। अच्छा, जब से आपने बाइक चलानी शुरू की है कोई बंदा आपको बेचारगी की नजर से नहीं देखता हो? नहीं, ना तो बेचारगी की नजर से देखता है और ना ही किसी की जुर्रत है कि मेरी तरफ कोई ऐसे कर जाए। हाँ, ऐसा ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट की है आपने। या रास्ते में जब आप बाइक्स पर जाती हैं तो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से कभी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरा साथ देते हैं, गाइड करते हैं, कभी किसी रास्ते का समझ ना आए तो मुझे गाइड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग लेडीज यहाँ पे जितने भी लड़के देखे मोटरसाइकिल पे, 2 व्हील पे या 3 व्हील पे, वो ज्यादा लड़के ही होते हैं। आपको इशारों पे जब आप खड़ी होती हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, नॉर्मली जैसे वो खड़े हैं वैसे मैं खड़ी हूँ, मुझे कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता, बल्कि ये मैं खड़ी हूँ इशारे पे, मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, इधर भी वो भाई खड़े हैं, वो अपने ध्यान खड़े हैं, मैं अपने ध्यान खड़ी हूँ, इशारा ओपन होता है, हम चल पड़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने लाइसेंस बनवा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइसेंस बन गया? अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्टिंग और में ही। मेरी एक कोशिश है कि आप हेलमेट जरूर अवेयर करें। इंशाल्लाह सर, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह, आइंदा से करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी सर्दी आ रही है, अब तो करना पड़ेगा। सर्दी से बचने के लिए, हाँ, हेड इंजरी से बचने के लिए नहीं करना होगा। नहीं उससे भी। तो जाते जाते औरतों को बिलखसूस जो घर में दबकी बैठी रहती हैं और अपने शोहर की मार खाती हैं, ताने ताने कसे जाते हैं, उन्हें क्या पैगाम जारी करें? उन्हें मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि देखें, आप औरतों को अपनी पहचान बनानी चाहिए कि कब तक जुल्म सहेंगी शोहरों के, भाइयों के। अपने आप को पहचाने, अपनी पहचान खुद बनाए। आपका भी जीने का, जिंदगी में आपका भी हक है कि आप खुल के जिए, अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपनी लाइफ जिए। ये माशरे, इस माशरे में अपनी पहचान बनाएं और बताएं कि हम हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ एक मर्द ही नहीं है जो बाहर आ सकता है, हम भी बाहिम्मत लेडीज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जो हमें हमारा मजहब जितनी इजाजत देता है उसके दायरे में रहते हुए हम अपनी पहचान बनाएं और किसी पे बोझ ना बने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कब सोचा कि अब मैं बाइक पे जाऊंगी? कोई जिंदगी में ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, कोई ऐसा वाकया हुआ था, अगर वो शेयर करना चाहे, ताकि आने वाली जो घर में बैठी लेडीज है ना, उनसे उनको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। इसमें कुछ तो मेरा पर्सनल है, वो मैं शेयर नहीं वो करूँ। पर्सनल तो हम जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मसला ये था कि मेरी टांग का मसला था, मेरे इश्यूज थे कुछ, ऑफिस जाना, जब के स्टूडेंट थी पीएचडी की, मेरे अम्मी अबू की डेथ हो गई, बहन भाई के था नहीं, ठीक है, उस वजह से फिर मुझे रोड तक जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती थी चलने में। फिर मैंने सोचा कि ये इससे बेहतर है कि मैं एक बाइक बनवा लूं और उस पे आया जाया करूं। पीएचडी कब की डॉक्टर साहब? सर मैंने 2018 में कंप्लीट की। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाती थी तो लोग आप पे फख्र तो प्राउड करते होंगे। करते हैं और माशाल्लाह अभी भी मेरे बॉस भी प्राउड करते हैं, मेरे कुलीग भी प्राउड करते हैं, अब तो माशाल्लाह से सभी प्राउड करते हैं। आप किस चीज की सर्विस कर रही हैं? मैं इस वक्त मेडिकल में हूँ। मेडिकल में मुख्तलिफ शोबे हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, पैथोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन हूँ, फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन है। देखिए हमारे साथ एक बाहिम्मत लेडी खड़ी थी, पूरा नाम क्या है सर? डॉक्टर शाजिया लतीफ। डॉक्टर शादिया लतीफ माशरे की वो जिंदा मिसाल हैं जिन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपना ताकत बनाकर उभरी और फिर ऐसा उभरी कि इन्होंने पीएचडी कर डाली और इस वक्त ये जनरल फिजिशियन है और खुद बाइक चलाकर अपनी ड्यूटी पर जाती हैं,
खुद बाइक चलाकर घर जाती हैं